भाई तेरे से पहले ना मैं शिव भक्तिनी थी बहुत बड़ी। और अभी 1 हफ्ता पहले ही एथिस्ट बन गई। 1 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया? 1 हफ्ता नहीं लगा, 2.5 साल लग गया कम से कम मुझे देखने में, समझने में। मेरे यहाँ पे क्या है ना, पाखंड ना बहुत ज्यादा है कि पूजा पाठ मंदिर देवी देवता बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स इन चीजों में पैदा हुए तो फिर उन्हीं चीजों में बड़े हुए। तो होना क्या था, एक दिन एक बंदा था, मुस्लिम था। तो ऐसे ही इंस्टा पे मैसेज कर दिया, बोलने लगा, वैसे ही बात करता था, हाय हेलो। उसने बोल दिया कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, उसमें ये है वो है। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूँ, क्या चीज है, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे बोल दिया, मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि यार शिव जी के बारे में कैसे बोल दिया, बोल कैसे दिया। हमारे साथ स्ट्रेंज गर्ल आई हैं। स्वागत है मैम आपका। हेलो। हाँ मैम बताएं। जय भीम भैया। हाँ जय भीम। भैया ये क्या 1 घंटा इसको लगा दिया है यहाँ पे। ये बंदा इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है कि अगर मैं लिखना शुरू करूँ ना, मतलब बेवकूफ की जगह इसका फोटो लगा दूं ना तो बिल्कुल सही रहेगा। मतलब इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा कि आजादी से पहले इसकी घर की महिलाएं कितनी शिक्षित थी, इसको ये बात नहीं पता। और ऊपर से इन बंदे ऋग्वेद में से या कोई सी भी जगह से उठा के आ जाते हैं एकदम से, और देख लो प्रूफ ये लो। समाज में इन लोगों को, ये भारत में रहते नहीं है, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और दरअसल और बात ये भाई भी है। सबसे बड़ी बात ये यार, फोल्डर के ऊपर एक्सपोजिंग अमित तिवारी लिखने से नहीं होता, करना पड़ता है, बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। फोल्डर के ऊपर मैं लिख के ले आया, बस उसी में खुश हो रहा है, एक्सपोजिंग मुंगेरी अमित लाल तिवारी। बड़ा सपने देख रहा है। एक्सपोज करने आया था, एक्सपोज होने आया था। नहीं, और दूसरी बात ये भी तो देखिए ना, बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए कि भाई जिन कुब्जा बॉयज को यहाँ पर डिबंक किया जा चुका है अच्छे से, उनकी स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट लगा रखा है बंदे ने और बोलता है एक्सपोजिंग अगर अमित सुन रहा है ना, तिवारी। हेलो भैया, अगर ये सुन रहा है ना अभी भी, तो मैं इसको बोलना हम्म। चाहती हूँ, भाई 7 पीढ़ी लग जाएंगी, अगर 7 पीढ़ी भी मिलके घिसेंगी ना, तब भी तू नहीं कर पाएगा साबित। ना तेरा ऋग्वेद, ना तू, ना कोई तेरा पुराण सुराण जो भी वट जो भी कुछ है। ठीक है। अब तो सीधा अरे भगवान ये को ही। तो कम है, अगर अभी ऋग्वेद को खोलना चालू करूँ ना मैम, इतनी गंदी गंदी क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उसमें भी चीकुर चिकुर है। अगर यहीं से निकाल के शुरू कर दूं तो वो अच्छा, वो लड़का इतना देखो, कई बार क्या होता है ना भाई, मैं एक चीज तो देखा हूं यार, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। उस लड़के को ये पता था अगर ये इधर उधर मेरे को ले गया ना तो ये शंकर जी का रति देही लाएगा, आरडी कराएगा, इसीलिए वो बोलता था इसी में रहो बस, यहीं, इसके आगे नहीं जाना। यार ये सब ना, जिस स्कूल के स्टूडेंट है वहां प्रिंसिपल है हम लोग, गजब गजब यार। माँ को बेवकूफ बोल रहा है, उसके पहले माँ कसम खा रहा है, उसकी माँ को ऋग्वेद उसके सामने में बेवकूफ बोल रहा है, और बंदा 2 घंटा इसमें लगाया कि नहीं वो मेरी माँ को बेवकूफ अगर बोला है तो कोई अच्छे ढंग से बोला है। सोचो यार, अकल सोचो इनकी टुन्नियों की। उसके अलावा अगर पंकज पटेल अभी भी सुन रहा है तो भाई तू पटेल है, मतलब तू भी ओबीसी से है। अपने आप को इन घटिया और दकियानुसी चीजों से बाहर निकाल। तेरे सारे हक हुकूक आम्बेडकर की वजह से है। ब्राह्मणवाद तुझे कुछ नहीं देगा। दरअसल जारविस सर, दरअसल पता मैं बताऊं उसकी प्रॉब्लम। उसको ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग फाइल को यहाँ पर शेयर करने जा रहे थे तो उसमें तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली। उसने मेरे को ईमेल पे भेजा, जो मेरे हम्म। पीसी पे लॉगिन मैं नहीं करता हूँ कुछ हम्म। रीजन की वजह से। तो मैंने फिर वो आपको टेलीग्राम पे भेजा, तो फिर मेरा इंटरनेट का स्पीड स्लो था, आप भी ट्रांजिट में हो, तो प्रॉब्लम दोनों को ही थी शेयर करने में। उसको ये लग रहा था कि हम लोग शेयर कर नहीं रहे, हम गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे भाई हम यहाँ बैठे ही लिए हैं, और जैसे ही शेयर हुआ उसकी बोलती बंद। यार मतलब कहाँ से फर्जी फैक्ट चोरों के स्क्रीन। भाई लिस्ट क्रॉप कर दिया करना है। तक नहीं आता, होमवर्क भी ठीक से करना नहीं आता कि क्रॉप ही कर देता नीचे, भाई उसका स्ट्रीम का वो कर चल दिया। रहा है, स्कोर इनको दिख रहा है यार। और लिख रहा है कुशवाहा। एक्सपोजिंग अमित तिवारी। हाँ, एक्सपोजिंग अमित तिवारी, रियलिस्ट आजाद। वो भाई बोल के आया था एक्सपोज करूंगा। चुचवाहा ऐसे है। हो। चुचवाहा के मुंह से आया, यार एक चुचवाहा। तो ना मैं पानी पी रहा था उस समय, आपका वो भी चल रहा था पी साथ में, पाया मैं कि नहीं? पानी पी रहा था भाई। उसमें जैसे ही पी बोला पाया कि एक्सपोजिंग नहीं? अमित तिवारी, मेरी हंसी के मारे पानी बाहर निकल गया यार। इन लोगों को डर भी नहीं लगता है कि ये लोग। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर ये सुन रहा है तो इसको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। भाई तेरे से पहले ना मैं शिव भक्तिनी थी बहुत बड़ी। और अभी 1 हफ्ता पहले ही एथिस्ट बन गई। 1 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया?
1 हफ्ता नहीं लगा, 2.5 साल लग गया कम से कम मुझे देखने में, समझने में कि पहले मतलब अच्छा, लोग अच्छा, आर्य काफ़ी समाजी इंटरेस्टिंग है। दिखाइए। बहन आपकी स्टोरी तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ना। आप चलिए अरे बहुत शेयर कर दीजिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैं बहुत, आप बताना बता दीजिए चाहती आप हूँ। कैसे एथीस्ट बने, आप जर्नी को बता दीजिए। नहीं नहीं और नहीं हाँ, नहीं नहीं एक नहीं, आजाद 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 ऐसे नहीं यार, जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट में चल रहा है वैसे यार हिंदुइज्म से लेके इंसानियत तक एक पूरा सेशन रखो यार, ऐसे शॉर्ट में मत खत्म करो। इनको क्या क्या विचार आए, क्या क्या सोचा, कैसे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सफर के कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिनको आप भली भांति जानते हो। हुँ। लोगों को आप इसीलिए बोल इसीलिए मैंने इसीलिए बोला कि एक पूरा एंट्री होना चाहिए, मैं पूरे क्वेश्चनर तैयार कर दूंगा। तो क्या है कि उसको उसके बाद आपके आंसर लोगों को एक रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस हो जाएगा पूरा, इसलिए। फिलहाल तो मैं शॉर्टकट में ये बोलना चाहूंगी कि तुम लोग बोलते हो एथिस्ट है तो बेवकूफ होगा, भगवान को समझ नहीं पा रहा है। एथिस्ट वो बंदा बनता है जो भगवान को समझ जाता है। बिल्कुल, तुम नो डाउट। ज्यादा समझते हो वो इन चीजों को जो लिखी हुई हैं। अरे जारविस सर, आप लड़ाई करवा के छोड़ोगे जारविस सर, यार उसको बुला क्या दैट्स लो, हुआ? नॉट फेयर। वो पटेल है क्या ना, हुआ? उसको अपने साथ ऐड कर देना तुम। अनामिका मैम कह रही आजाद ने मेरे से तो कभी नहीं पूछा कि एथिस्ट कैसे। अरे मैम क्या बात कर रही है, आपको भी पूछ लेंगे, चलिए। नहीं वैसे यार बात जारविस सही सर, है। ये आप नहीं यार नहीं ये नहीं, बात सही है ना मैं यार, नहीं नहीं, बिल्कुल। वैसे बात सही है अनामिका मैम की। हम्म। मैं जो क्वेश्चन इंटरव्यू आप पूछने लेना शुरू कर दो ना आजाद, आप भी अनामिका मैम का, और भी यहाँ पे हाँ, जो तो भी ये देना करता हूँ ना, चाहें। हाँ, ऐसा करें कि एक इसके एक लिए घंटे का एक एक चालू कर दो। हाँ, एक अलग से सेशन कर तो दे रहे जारविस हैं सर का जो आइडिया कभी अच्छा भी। है। हाँ, ये बढ़िया है, ये एक एक भैया। घंटे का वो इंटरव्यू। भले से आप ना प्री रिकॉर्डेड करके भी डाल सकते हो चाहो तो। नहीं, हाँ, प्री वही रिकॉर्डेड करूँ। भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका क्वेश्चनर तैयार करेंगे, ऑनलाइन पूछेंगे, और ताकि उनको ख्याल आए पूरा। और मेरे ख्याल और से ये इसको कम से प्री कम। रिकॉर्डेड जारविस सर इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मान लीजिए कहीं कोई प्राइवेसी इशू है, वो कहीं गलती से कई बार डाइवल्ज हो जाती है ना बातें, तो वो एडिट हो हाँ, सकती हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये बेहतर आइडिया है वैसे। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए फिर इंस्टाग्राम का देखिए लिंक दोस्तों हाँ, दिया है। आपकी इंस्टा की आईडी में हाँ, लोग अपना बता दें तो फिर उसमें आजाद अपना चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे वो। अच्छा आइडिया है वैसे, बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये इंस्पायर होते हैं यार लोग, इससे मोटिवेट होते हैं। हाँ, वन बाय वन जिनको अपना इंटरव्यू देना है उनको एथिज्म की अपनी जर्नी बताना है, और जिसकी भी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल से गुजरी है और क्या क्या फेस किया है, अगर किसी को जो भी इच्छुक हैं वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें तो ये बेहतर रहेगा, फिर वहाँ पर शेयर कोई कर एक्स सकते हैं। मुस्लिम भाई भी आके दे सकता है वैसे, चाहे अगर वो भी तो। हाँ, कोई भी, एक्स क्रिश्चियन हो, एक्स सिख हो, हाँ कोई कोई भी। भी हो। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म में पहले थे। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं अमित तिवारी कैसे एथीस्ट बने, भाई आपको भी चलो हाँ, ये हम भी अपने कहानी कभी पैनलिस्ट का भी। शेयर करेंगे ना। हाँ, पैनलिस्ट तो आप का भी चलिए डाल देंगे एक फिर। दीदी, या मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वो बताऊं मैं, अगर लोग मुझे सुन रहे हो तो। हाँ मैम, आप बता दीजिए। हाँ जी, मैं ना इधर वेस्ट यूपी की साइड से हूँ। जी। वेस्ट यूपी की साइड से, और मेरी एज है 22। जी। तो जितना कम से कम हो सके मैम अपनी हाँ, अपने इंफॉर्मेशन बारे में, दीजिएगा ना। हाँ, इंफॉर्मेशन कम शेयर करिएगा। मतलब ये लोग अगर मुझसे बड़े होंगे कोई तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हम्म। तो मैं क्या थी, मैं एक मतलब दलित फैमिली में हूँ, वाल्मीकि समाज से। ठीक है। मेरे यहाँ पे क्या है ना, पाखंड ना बहुत ज्यादा है कि पूजा पाठ मंदिर देवी देवता बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स इन चीजों में पैदा हुए तो फिर उन्हीं चीजों में बड़े हुए। तो होना क्या था, एक दिन एक बंदा था, मुस्लिम था। तो ऐसे ही इंस्टा पे मैसेज कर दिया, बोलने लगा, वैसे ही बात करता था, हाय हेलो, उसने बोल दिया कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, उसमें ये है वो है। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूँ, क्या चीज है, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे बोल दिया, मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि यार शिव जी के बारे में कैसे बोल दिया, बोल कैसे दिया। तो मैंने सर्च करना शुरू किया थोड़ा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सर्च करके मेरे सामने रिकमेंडेशन में वीडियोस आ गए आर्य समाजी हो गए। आर्य समाज का बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होगा, नाम ले सकती हूँ मैं यहाँ पे?
कि किसी चैनल का नाम मत लीजिए, आप ऐसे ही आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत हाँ, समझ जाइए आप। बता नहीं। दूंगी, मैं सब बता दूंगी, कोई बात नहीं। तो उनके मैं पास गई, मैंने उनसे बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं। उन्होंने हम्म मुझे बोला कि आप पढ़ो, मुस्लिम के बारे में पढ़ो। ये उन्होंने मुझे क्या करा, मुझे इस्लामिक इतिहास पढ़ा दिया पूरा। मैंने पढ़ भी लिया। उसके बाद मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये लोग तो मेरे धर्म को बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने एक इस तरीके से गलत रास्ते पे, मतलब इस तरीके से एकदम किसी बंदे को दिमाग उसका घुमा देते हैं ना। तो ये बता दिया कि तुम मतलब हमारे हिंदुइज्म में पिलर हो, तुम तो पता नहीं क्या हो, तुम लोग हमारे धर्म की रक्षा करोगे, ये वो वॉटेवर जो भी है। एक वो बंदा एक हो रहा है, वो अपनी किताबें खोल खोल के दिखाता है, हमेशा मिलावट मिलावट चिल्लाता रहता है, आप समझ जाओ कौन है वो। तो ऐसे ही ये लोग मतलब कर करके ऐसे करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मैं देखने लगी चीजों को, इतिहास का ये वो पाखंड, कि मैं जो कर रही हूँ मतलब शिव जी की पूजा ये वो, मतलब इससे फायदा क्या हो रहा है लाइफ में। तो सारी चीज फिर भी ऐसी की ऐसी है, कुछ भी नहीं बदल रहा। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने सवाल पूछ लिया मेरे से रामायण के लिए, और क्योंकि मैं वाल्मीकि हूँ तो रामायण को कोई कुछ बोल देगा मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो मैंने देखा तो मेरे आगे वीडियो आई उनकी साइंस जर्नी वाले भैया की। मैंने वहां हम्म पे देखा भाई, मैंने वहां पे देखते के साथ ही रातों रात ही सोच लिया, मैंने कहा बस बहुत हो गया। मैं वहां पे गई, मैंने उनसे पूछा कि भैया वाल्मीकि से मेरा क्या लेना देना है, उन्होंने बता दिया कुछ भी लेना देना नहीं है। बस उसके बाद क्या था, छोड़ दिया मैंने ये सब। बहुत बढ़िया। तो ये जो बंदे हैं जो दलित हैं, जो कि आर्य समाजियों के और बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे बोलते हुए मैं दलित हूं पर गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, ऐसा कुछ लिखते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ भाई तुमसे बड़ा मूर्ख ना इस ब्रह्मांड में अगर मैं दिया लेके भी ढूंढो ना तब भी नहीं मिलेगा। तुम लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, तुम लोगों को अपना कुछ नहीं पता, तुम वहां गर्व से हिंदू बन रहे हो, कहीं कुछ बन रहे हो। तुम ना पहले भी बोले गए थे, आगे भी तुम्हारा हाल ऐसे ही रहेगा अगर तुमने अब भी नहीं ध्यान दिया अपने ऊपर। इससे बढ़िया कोई किताब खोल के उसे पढ़ लो। और संस्कृत के जिन श्लोकों को तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के जा जाके देखते हो ना कि ये गलत लिख रहा है वो सही लिख रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। गलत चीज तो गलत ही रहेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी जाके पढ़ लो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, नो जितने भी डाउट। धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहीं ना कहीं एरर्स है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, एरर वाली चीज को तुम लोग डिफेंड कर रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है। अगर भगवान के अंदर एरर है तो वो इंसान ही नहीं बन जाएगा क्या। सही गलत दोनों चीज है, एक तरफ तुम आते हो उसमें सही भी है गलत भी है। ऐसे तो सही गलत इंसान के अंदर ही है, भगवान को तो सही होना चाहिए ना, पूरा सही होना चाहिए। जी। इसके अंदर गलती निकाल देते हैं, फिर ये लोग देखते भी नहीं है हमारी आंखों के सामने समाज का एक तबका गरीब है, एक बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसा कैसे है। और फिर मतलब उठा के आ रहे हैं ये जी ये लिख रहा है ये वो, शर्म नाम की चीज है कि नहीं है कुछ। बिल्कुल। भैया मुझे ये बता दो आप बस कि शिव जी के बारे में मैं और ज्यादा बढ़िया डिटेल्स कहाँ से पढ़ सकती हूँ। आप स्ट्रीम अब आप देखते मत पढ़ो, रहें। अब हम आप लोग पढ़ो तो बताएंगे जरूर। बस। अब आप पढ़ो हाँ। मत, हमसे सुनो मैम। हम्म पढ़ के स्ट्रीम आपको देखते। मजा नहीं आएगा जो हम सुना के मतलब है पूरा एकदम मैंने सुना ड्रामेटिक। था आपका एक स्ट्रीम जिसमें आप एक आंटी को समझा रहे थे शिव जी के बारे में, हाँ तो वो हाँ, मेरे सामने देखिए थे। था। जी हाँ। हम्म देखा था, मुझे देख के बड़ा अच्छा फील हुआ। मैं कहा यार अब आ गए शिव जी ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ हाँ। तो अब जो शिव दरअसल भक्त। बहुत सारी स्टोरियां हैं शिव की, आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बहन। दरअसल आप स्ट्रीम्स देखते रहे, और यहाँ से हम लोग जो भी टुन्नी आते हैं ना, जो शिव जी के भक्त होते हैं या जो कहते हैं कि हमें ये वो दिखा दो कमियां हमारे धर्म धर्म की, तब जरूर ये सारी चीजें शुरू करते हैं। तो आप देखती रहेंगी, ये तो हिस्सा है हमारे स्ट्रीम्स का। तो ये भी चीजें बहुत आसानी से आपको पता चल जाएंगी और आपको चलती ही रहेंगी। तो आप, क्योंकि पढ़ा वो चीज जाती है ना जिससे कुछ लाइफ में कुछ वैल्यू तो कम से कम मिले उसकी, कुछ यूज तो उसका हो। अब शिव जी की कहानियां पढ़ के आप क्या ही कर पाओगे ना, तो वो तो ऐसे ही आपको स्ट्रीम देखोगे तो पता चल जाएंगे। तो समय खराब करने की जरूरत नहीं है ऐसी फालतू की चीजों पे। जरूर दे दूंगी मैं। क्या 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 बोला?
स्ट्रीम के अंदर से ही स्क्रीनशॉट ले लूंगी, कोई बात नहीं, मैं उसको क्रॉप जरूर कर दूंगी इसकी ये तरह। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पीडीएफ भी डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, वहाँ पर जो भी पीडीएफ्स होती हैं, जो भी बुक्स होती हैं, उन सब की लिंक सीधे पीडीएफ ही अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए ना ओरिजिनल रेफरेंस चाहिए, तो स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो ओरिजिनल दे देते हैं ना। अगर मैंने किया भी है आज तक बहुत बार, आप जैसे बताते हो स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ, लेकिन पटेल भाई से बोलना चाहती हूँ, भाई मैं क्रॉप भी कर देती हूँ, तेरे से ज्यादा दिमाग है मेरे अंदर। हाँ जी, तो ठीक है, चलें, आप आते रहें बहन। जी हाँ, थैंक्स। ओके ओके। और दोस्तों, ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जारविस सर का अच्छा आइडिया है। जो भी एथीस्ट की जर्नी अपनी शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे कोई भी वीडियो स्ट्रीम रिसेंट का आप उठा लें, उसमें इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर लें। अदरवाइज आप द रियलिस्ट आज़ाद लिखेंगे इंस्टाग्राम में तो भी आ जाएगा, यूजर नेम है द रियलिस्ट आज़ाद, तो आपको इससे मिल जाएगा। तो आप वहाँ फॉलो कर लें और आप वहाँ पर मैसेज करें, चलो तो भैया, हम आपको एक बता चीज देंगे। और बोलना चाहती हूँ मैं, एक चीज और। ये हम्म बंदे थे दो, आज मैंने उनका वीडियो देखा, दो बंदे थे, और जितने भी रेशनलिस्ट चैनल हैं, जितने भी एथिस्ट चैनल हैं, उनके खिलाफ हम्म बोल रहे थे कि तुम लोग अपना साइंस हटा के एथिस्ट लिख दो, ये वो। दो भाई थे वो लोग, चोटी हम्म वाले, वो कौन है, हम्म। वो बंदे बोल रहे हाँ। थे। मैं वहां पे बोल के, भाई तू ये बोलने से क्या फायदा, तेरे में दम है तो तू जाके डिबेट करके गलत साबित कर दे, नहीं तो बोल मत। और तुम्हारे पंडालों में से लाइव चलती रहती है हर समय, हम लोग जाके डिसलाइक करते हैं क्या? अगर कोई भी लोग सुन रहे हो, तुम लोग किसी भी भगवान या भगवान से रिलेटेड लाइव या पाखंड कुछ भी देखते हो, मेरी तरफ से प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, भर भर के डिसलाइक मारो कि उन लोगों को हाइड करना पड़े। जी। जी। ओके, चले, थैंक यू, आप आती रहें।